हाय हाय हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया नाम, आई थिंक ऑल राइट मेरे धुरंधर्स। मीन्स आज ऐसा दिन है जो हमारा खुशियों का दिन है। सर ऐसा आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं मेरे प्यारे, आज हमारा लास्ट पार्ट है लाइव प्रोसेस पार्ट 1 का। भाई बेसब्री से इंतजार था कि कब होगा खत्म ये लेसन, बट आज ये लेसन खत्म हो चुका है। खुशी है कि नहीं? मिठाइयाँ बांट दो अखबारों में हैं कि आज हमारे सौरभ सर ने भैया लाइव प्रोसेस पार्ट 1 खत्म कर दिया और हम एकदम ऐसे क्या बोलते कमांडो बन चुके हैं कि अब उस टॉपिक से या उस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए फोड़ देंगे। हाँ ठीक है, चलो। फ्लावर्स लुकिंग लाइक अ वॉव, सो लेट्स मूव शिफ्ट F5। here we have what? here we have lecture लास्ट लिखना चाहिए था, लेक्चर 7th नहीं लिखना चाहिए था यार। here we have lecture 7th। let's continue। हाँ सर, आज हमें करना क्या? देख मेरे प्यारे बच्चे, देख 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 क्या सर, देख मैंने क्या बोला था कि हमने लेक्चर 6 में माइटोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ा था। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ, वो कहाँ टेक प्लेस होता है? सोमैटिक सेल। और कहाँ प्लेस होता है बता? कहाँ? स्टीम सेल्स। सोमैटिक सेल एंड स्टीम सेल में परफॉर्म होता है तुम्हारा माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे मियोसिस डिवीजन। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अब मेरे नन्हे मुन्ने, ये जो मियोसिस डिवीजन होता है कहीं ना कहीं 2 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में होता है? 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज कौन सा है भाई? फर्स्ट स्टेज we have diploid cell। here we have diploid cell। सर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में कुछ कहानी तो बताओ। ले भाई बता देता हूं, तुम लोग भी हो ना। चलो हाँ, we are going to understand what is diploid and what is haploid। हाँ, मान लो ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रोमर है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये क्रोमोसोम सभी सिंगल में है, जिसको मैं डिनोट करूंगा भाई ओनली सिंगल एंड से। किससे? ओनली सिंगल एंड। जब ये सिंगल एंड दिखेगा किसी को कहा जाता है हैप्लॉइड। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड। अब ये जो क्रोमोसोम्स के है ना, सिस्टर क्रोमेटाइड आ गया। क्या आ गया? सिस्टर क्रोमेटाइड। मतलब क्या? इन्होंने अपना डुप्लीकेट बना लिया, तो क्या फॉर्म कर लिया? यहाँ पे देख लो कहाँ गया, छोटे में और बना देता हूँ। ये क्रोमोसोम्स ऐसे करके अपने सिस्टर क्रोमेटाइड बना लिया। तो अब ये किस में आ गए मेरे प्यारे बच्चे? पेयर। किस में आ गए? पेयर में आ गए। समझ में आ रहा है? तो इसको हम डिनोट करेंगे 2n से। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल और 1n का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल। हाँ रे हाँ सर, अब मेरे दिमाग की बत्ती खुली। अरे वाह, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारा क्या है? डिप्लॉइड है। ये भी 2n है, ये भी 2n है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। क्या क्या? हाँ ठीक है, इतना समझा सर। हाँ, मुझे पता चला कि फर्स्ट स्टेज में तुम्हारा क्या होगा। ये जो तुम्हारा डिप्लॉइड सेल है, ये क्या करेंगे? अपने जो सिस्टम क्या है, सिस्टर क्रोमेटाइड को क्या करेंगे बेटा? अलग कर लेंगे। देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हाँ, रिडक्शन होगा इनका। ये रहा, रेड वाला इधर आ गया और ब्लू वाला इधर आ गया। आ गया है रे भाई, आ गया है। चलो अब आपकी समझाइए, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? ये तो तुम्हारा स्टेज 1 था, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1 होता है, राइट? मियोसिस तुम्हारा 1 यहाँ पे समापन हुआ। अब आगे स्टेज 2। स्टेज 2 में होगा क्या? ध्यान से सुनना, यहाँ पे इक्वेशनल भी बनेगा। मतलब क्या? ये तुम्हारे पास 2 दिख रहे, पेयर में दिख रहे। अभी ये पेयर में भी क्या होगा? अलग हो जाएंगे, पेयर से भी अलग हो जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पे हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर हो गए। तो हम इन सभी को बोलेंगे n, ओनली n, जिसको कहा जाता है हैप्लॉइड। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड का फॉर्म हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ? मियोसिस का स्टेज 2। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? मियोसिस का स्टेज 2 हुआ। समझा क्या? हाँ है ना? पक्की बात? और कोई दिक्कत? हाँ। बोला क्या? क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट वंस बट सेल डिवाइड ट्वाइस। समझ में आ रहा है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं खुद को डुप्लीकेट एक ही बार बनाते हैं, बट ये ट्वाइस है ना, 2, मतलब ये जो क्या बोलते हैं अपना डिवाइड जो होते हैं बेटा 2 बार होते हैं, ट्वाइस। समझ में आ रहा है क्या? देखो
डुप्लीकेट इन्होंने बनाया, फिर देखो एक बार यहाँ हुआ एक बार यहाँ हुआ, हाँ है ना। तो ये लोग जो डिवाइड होते हैं 2 बार, ट्वाइस डिवाइड ट्वाइस, क्या है यार, बट सेल डिवाइड ट्वाइसली, ठीक है। हाँ ये समझा। और तुम्हारा जो हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। चलो ये तो मैंने बता दियो। ये तुम्हारा हैप्लॉइड सेल्स कहा, इसको कहा क्या हम कहते हैं, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स का मतलब हुआ स्पर्म जो हम ह्यूमंस में पाया जाता है वो गैमेट्स हुआ, और जो फीमेल में ओवम पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। लेकिन वो लोग हैप्लॉइड में होते हैं, सिंगल सेल में होते हैं, समझ में आ रहा है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो डिप्लॉइड बनते हैं, बट फर्टिलाइजेशन से पहले वो हैप्लॉइड होते हैं। डन, हाँ ना। और तुम्हारा जो ये मियोसिस कहाँ टेक प्लेस होता है भैया, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर यहाँ पे परफॉर्म होता है तुम्हारा मियोसिस। अब मियोसिस 2 पार्ट्स में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, 2 स्टेज में। चलो अब आते हैं भैया, अरे भाई मियाँ बीबी को ले आते हैं, ठीक है। मियाँ बीबी भाई राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाली कहानी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखना भैया, देखो ये जो मोहतरमा है, अरे सॉरी यार थोड़ा सा गलत टच कर दिया, टच नहीं करना चाहिए था, इनके पास फीमेल डिप्लॉयड है। फीमेल डिप्लॉयड का मतलब इनके पास 2n, ठीक है। ये भैया के पास मेल डिप्लॉयड है, इनको टच कर सकते लेकिन फीमेल को नहीं कर सकते भैया, दुष्परिणाम मिलेगा फीमेल को। अब म्यूसिस जब 1 होगा तो ध्यान से सुनना, क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जो स्पर्म है जिसको कहा, स्पर्म इधर है भाई सौरभ, मेल होके स्पर्म को नहीं पहचानता, ठीक है। ये ओहम है, ये स्पर्म है। अब क्या होगा, ये भैया स्पर्म भैया अब जाना है मुझे कहाँ, पनवेल, मतलब स्पर्म भाई को जाना है ओहम के पास, ठीक है। तो ओहम, तो ये जो तुम्हारा फीमेल का ओहम है ये हैप्लॉइड है, ये जो तुम्हारा स्पर्म ये भी क्या है, हैप्लॉइड। मैंने बोला ना जब तक ये लोग फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक ये लोग हैप्लॉइड ही रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, ले भाई बच्चा सीधा ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे, जो जायगोट तुम्हारा फॉर्म हुआ, ये जो तुम्हारा जायगोट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड, जिसको मैंने 2n से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, 2n से। सर एक तो तुम है ना दाढ़ी कटाओ, हैं दाढ़ी कटाओ। अब देखो जो म्यूसिस क्या करता है, अलाउ करता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन अ यूकैरियोटिक सेल, समझ में आ रहा है। ये जो तुम्हारा म्यूसिस 1 है अलाउ करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विद इन अ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स देख आपने सुना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रोकैरियोटिक्स एंड एक यूकैरियोटिक्स, ठीक है। हाँ अब प्रोकैरियोटिक्स तो यूनिसेलुलर की हो गया, जो यूकैरियोटिक्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर के लिए होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर में भी मतलब यूकैरियोटिक्स 2, इसमें भी 2 टाइप रहते हैं, एक यूनि और एक मल्टी। डन, हाँ चलो इतना तो हमने समझे। ये तो हमारे जो ओहम और स्पर्म, इसको हम लोग गैमेट्स भी कहते हैं। डन। और विथ मियोसिस डायवर्सिटी में ऑकर। सर ये डायवर्सिटी क्या हुआ, देख भाई मियोसिस के वजह से ही है ना हम ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं इनमें डायवर्सिटी होते हैं। कभी बाल काले हैं कि आंख के जो आइस के जो आइरिस होते हैं उनके कलर चेंज रहते हैं, समझ में आ रहा है क्या। हाइट लॉन्ग होना, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना, हाँ स्किन के कलर्स में चेंज होना, इसी को कहा जाता है वेरिएशन है। अभी एक नया अभी हाल ही न्यूज आ रहा है, बाहर की न्यूज है। बच्चा इंडियन, मतलब वो वेस्टर्न का एक 2 पार्टनर थे, उनका बच्चा इंडियन आया। अब वो उसका जो हस्बैंड है बोल रहा है मुझे अब भाई डीएनए टेस्ट करना है, मुझे तो लग तो नहीं रहा कि ये मेरा ही है छोकरा जवान हुआ। चलो मियोसिस 1, अभी हम लोग को मियोसिस 1 पढ़ना। देख जैसे तुमने लोगों ने माइटोसिस पढ़ा ना उसी तरीके से मियोसिस है, बट हल्के में नहीं लेना मियोसिस को ये समझना जरूरी है, ठीक है। देख ये जो तुम्हारा मियोसिस जिसके बोलते हैं हम लोग मियोटिक फेज, ये तुम्हारा मियोटिक फेज 2 तरीके में होता है मेरे पास, डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, एक कार्योकिनेसिस 1 और एक हो गया तुम्हारा साइटोकिनेसिस 1। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, पक्की बात। हाँ अब ये जो तुम्हारा कार्योकिनेसिस है देख लो ध्यान से, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। जैसे तुम्हारा माइटोसिस जो है ना 4, माइटोसिस के अंदर जो 2 स्टेज होते हैं कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, तो कार्योकिनेसिस भी 4 स्टेज में डिवाइडेड है। कौन सा बताओ, प्रोफेज, मेटा, एना और टेलो। तो वैसे ही ये जो कार्योकिनेसिस है मियोसिस 1 में, तो कार्योकिनेसिस 1 में भी 4 स्टेज है बेटा, देख ले। पहला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1,
एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो यहाँ पे भी क्या भैया 4 फेज में डिवाइडेड है, ठीक है। हाँ, अब ये जो तुम्हारा प्रोफेज है ना, ये जो प्रोफेज 1 है ये भी डिवाइडेड है भैया, क्योंकि ये भी सब पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और टिपिकली लॉन्गर रहता है और मोर कॉम्प्लेक्स रहता है ये जो तुम्हारा प्रोफेज 1 होता है। सर कैसे देखो, अब when compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ध्यान से सुनना, जब आप माइटोसिस करते हो प्रोफेज का, तो या अब मियोसिस में और ये जो माइटोसिस दोनों अलग पार्ट होते हैं। माइटोसिस में जो आप प्रोफेज करते हो उससे बहुत ज्यादा ही डिफरेंट तुम्हारा ये प्रोफेज 1 है मियोसिस का। देख लो यहाँ पे, ये रहा डिवाइडेड इनटू 5 सब टाइप। तुम्हारा जो प्रोफेज 1 है ये भी 5 भाग में डिवाइडेड है। इसके नाम बहुत खतरनाक है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। लेप्टोटीन एक है जिप्टोटीन, पैक्टीन, पंचायतीन, कोई कोई बोल सकते हैं लेकिन पैक्टीन बोलो यार, पंचायतीन मतलब डिप्लोटीन, और ये डाइकिनेसिस। क्या है? डाइकिनेसिस। और इसको याद कर क्या करें ध्यान से, एक मेरे पास निमोनिक्स है याद करने का, इसको सर बता ही दीजिए। देख लिप्टोटीन का एली ले ले, क्या है जिप्टोटीन का ले ले ZY, पैक्टीन का ले ले PA, और डिप्लोटीन का ले ले डाई, और तुम्हारा डाइकिनेसिस का ले ले DI, इसका ले ले। अब तुमको ये याद करने हैं 5 सब ग्रुप याद करने तुमको प्रोफेज 1 के। हाँ, प्रोफेज 1 कैसे करोगे? लेजी, समझ में आ रहा है? लेजी पीछे क्या बोलेंगे यार, मैं बनाने की कोशिश करूँ। देखो लेजी पीछे, लेजी पार्लेजी दीदी, लेजी पार्लेजी दीदी देख लो यार, LEZY, इससे लेजी बोलेंगे, लेजी पर दीदी, या लेजी पर दीदी भी आप लोग बोल सकते हो। ये तुम्हारा याद करने का तरीका है कि लेजी पर दीदी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, निमोनिक्स हो गया। जस्ट मैंने अभी बनाया, अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो जाने दो यार, तुम लोग अपने मन से याद कर लो। चलो अब हम लोग लेप्टोटीन अभी तो पढ़ा था, जेक्टोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये जो है तुम्हारा नहीं, मतलब हम सबका जो है अब ये पढ़ना है। आया म्यूसिस 1 प्रोफेज 1, ये देख लो तुम लोग, ये प्रोफेज 1 है। म्यूसिस में जो म्यूसिस 1 है ये प्रोफेज 1। म्यूसिस बेटा 2 स्टेज में होते हैं, तो म्यूसिस स्टेज 1 है, ये समझ में आ रहा है। स्टेज 1 में जो तुम्हारा प्रोफेज 1 है, इसमें जो पहला तुम्हारा क्या था, लैक्टीन, क्या है लैक्टोटीन, ठीक है। ये जो लैक्टोटीन है बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 वर्ड्स में। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या देखो क्या मैंने क्या, लेप्टोनिमा को मैंने ब्रेक किया, तो लेप्टो से मेरा वर्ड जो मीनिंग होता है उसका थिन होता है, निमा का मतलब होता है थ्रेड, मतलब थिन थ्रेड। समझ में आया क्या? हाँ, चलो अब हमें जाना कहाँ है भाई? अब हमें जाना है साइटोप्लाज्म में। ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड। समझ में आ रहा? ये तुम्हारा क्या है, सेल है। अब क्या ये भैया, ये तुम्हारा डीएनए है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर ही बोलते हैं। हाँ, और ये क्रोमेटिन फाइबर कैसा बेटा, थिन है और थ्रेड लाइक है। क्या है? थिन और थ्रेड लाइक। समझा क्या? हाँ, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होगा बेटा, अभी कंडेंस होगा। क्या होगा? कंडेंस होगा, ठीक है। जब ये कंडेंस होगा, ध्यान से सुनना, तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, कंडेंस होने के बाद बेटा क्रोमोसोम्स फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स। समझा क्या? इन्होंने क्रोमोसोम्स फॉर्म किया, वो भी हैप्लॉइड में। दोनों मिलेंगे तब डिप्लॉइड बनेगा, लेकिन अभी हैप्लॉइड में ही इन्होंने फॉर्म किया, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिसॉल्व इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक अ क्रोमोसोम्स। ये इन्होंने अभी क्या हुआ, जो थ्रेड है ना, मिलके क्या बनाया बेटा, क्रोमोसोम्स बनाया, सिंगल। अब मैं कुछ इस तरीके से, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा यार, सर ये डंडी क्या बना दिया। देख ध्यान से सुन बेटा, मेरा बेटा, इसको है ना कुछ तुम इस तरीके से भी मान सकते हो। समझ में आया क्या जो हम बना रहे हैं? अरे वाला को तुम इस तरीके से मान सकते हो। समझ, ये इस तरीके से है, बट हमने यहाँ पे इजीली समझने के लिए या
मिल नहीं रहा था, क्या लगा, तो हमने यहाँ पे डंडी खींच दी है, ठीक है, ब्लू और रेड कलर की। ये हो गया। मतलब तुम्हारा जो लेप्टोनीमा है या लेप्टोटीन है, इसमें तुम्हारा इतना ही है। मतलब क्या, साइटोप्लाज्म में आना है, क्रोमेटिन फाइबर्स होगा, राइट, जो थ्रेड लाइक उसको कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा लेप्टोटीन हो गया। अब आगे चलते हैं, म्यूसिस 1 का ही जो प्रोफेज 1 था, सेकेंड जाइकोटीन। क्या है, जाइकोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे जाइकोटीन में होने क्या वाला है, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा जाइकोटीन है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाइको और एक टीन में। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, जाइको और नीमा। जाइको का मतलब होता है पेड़ में होंगे और नीमा का मतलब होता है थ्रेड में रहेंगे। जाइको पेड़ में, नीमा थ्रेड में रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जो तुम्हारा दिख रहा है बेटा, ये क्रोमोसोम से बेटा, ब्लू वाला और रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। मतलब क्या, ये जो दिख रहे हैं एक साथ, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, क्लोज टू ईच अदर। समझ में आया? हाँ, एक पास आ गए। देयर पेयर इज कॉल्ड सिनेप्सिस। मतलब क्या बेटा, सिनेप्सिस। जब भी ये जो है ना पेयर में आएंगे, इसी फंक्शन को कहते हैं सिनेप्सिस। समझ में आया? जब भी आपका क्रोमोसोम्स पेयर में आने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। चलो, एंड क्रोमेटाइड आर नॉट विजिबल एट दिस स्टेज। मतलब तुम्हारा ये जो जाइकोटीन है, इस स्टेज में ये जो तुम्हारा विजिबल नहीं है, अभी अनविजिबल है, ये बन ही रहा है, अभी विजिबल नहीं हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, म्यूसिस 1 और प्रोफेज 1 में ही जो तीसरा आता है वो क्या है, पैक्टीन। क्या है, पैक्टीन, ठीक है। अब ये पैक्टीन को भी हम लोग दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। मतलब देख लो यहाँ पे, पैक नीमा, पैक का मतलब थिक और नीमा का मतलब थ्रेड। देखो यहाँ पे, अब पेयर में आ गए दोनों, अरे ब्लू वाला भी पेयर में आ गया, रेड वाला भी पेयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड। सिस्टर क्रोमेटाइड का मतलब होता है भैया, जो तुम्हारा ये ब्लू वाला था पहले सिंगल था, एन था, लेकिन इसने अपना एक सिस्टर क्रोमेटाइड अपने जैसे हुबहू बना लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटाइड। समझ में आया? अब ये पेयर में आ गया। सेम रेड वाला भी, रेड वाले ने भी क्या किया, पहले सिंगल था जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, बट इस रेड वाले ने भी क्या किया, अपने जैसे हुबहू एक सिस्टर क्रोमेटाइड बना लिया और पेयर में आ गया। अब ये बन गए डिप्लॉइड। क्या बन गए, डिप्लॉइड। कब बने डिप्लॉइड बेटा, ये तुम्हारा पैक्टीन में बने। किस में बने, पैक्टीन में बने। हाँ, क्रोमेटाइड बिकम विजिबल। अब ये जो तुम्हारा क्रोमेटाइड है, अब ये विजिबल होने लगे पैक्टीन के फेज में। अब क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट दिस स्टेज। अब क्या होगा, इनके जो लेग हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे थे, एक दूसरे के लेग ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देख लो, हुआ क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के लेग को क्या कर रहे हैं, ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, मतलब क्या, देखो ये सेम सिस्टर क्रोमेटाइड है, ये एक रेड क्या हुआ, सेम, ब्लू क्या हुआ, सेम, बट नॉन सिस्टर का मतलब हुआ ब्लू और रेड का कॉम्बो को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटाइड। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा, क्रॉस हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ। अब जब ये क्रॉस होते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, चिनेमास। क्या है, चिनेमास, ठीक है। और ये कभी कभी सिनेमास भी बोल सकते हो। समझ में आया? हाँ। और इसको हम लोग सीमाटेड, क्या हुआ बेटा, सीमेटेड भी बोल सकते हैं हम लोग, निकालने मोबाइल वहां से। सीमास, और एक और नाम बोल सकते हो सीमामेटेड या सीमामाट। चलो इतना समझा? हाँ। अब ये जो तुम्हारा एक्सचेंज हो गया पूरा, हल्का सा रेड वाला ब्लू में चल गया, ब्लू का किस में चला गया, रेड वाले में चला गया, ठीक है। हाँ, पक्की बात। ये भी कॉम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉडी में वेरिएशन हमें दिखने का मतलब चांस रहता है। क्या रहता है, वेरिएशन दिखने का चांस रहता है, ठीक है। हाँ, ओके, आगे चले। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ले भाई, अब म्यूसिस 1 मतलब पार्ट 1, प्रोफेज पार्ट 1 का बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा चौथा है, डिप्लोटीन। क्या है, डिप्लोटीन, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा, डिप्लोटीन को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिप्लोनीमा। डिप्लो का मतलब हो गया तुम्हारा 2
और नीमा का मतलब हो गया थ्रेड। देखने की कोशिश करो, आफ्टर एक्सचेंज, जब एक्सचेंज हुआ तो देखो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमेटाइड। ओके, अब क्या हुआ, जब इन्होंने एक दूसरे का क्या किया बेटा, रिकम्बाइन कर लिया, ठीक है। और इन्होंने जब एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे। क्या करने लगे, रिपेल करने लगे, स्टार्ट टू रिपेल, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। सर समझा नहीं, देख अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, इसका पहले वाला, समझ में आ रहा है, ये मेरा 7th लेक्चर है, अगर 6th देखा होगा तुमको पता चलेगा कि सर ये जो न्यूक्लियस होता है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है स्टार्ट डिसअपियरिंग। मतलब क्या, ये तुम्हारा क्या हुआ, सेल हुआ, मींस साइटोप्लाज्म ले ले, साइटोप्लाज्म में ये तुम्हारा न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग इसको, और बीच में ये जो तुम्हारा होता है ये न्यूक्लियस होता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, पक्की बात। और ये जो ऐसे एक दूसरे को रिपेल किए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक कोने में चला गया होगा, ये एक कोने में चला गया होगा, समझ में आया। जब ये एक दूसरे के कोने में चले जाते हैं तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है गायब होने लगता है। जब ये गायब होगा तभी ना अलग हो पाएंगे। हाँ, और ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ये भी थोड़ा गायब होने लगता है इस फेज में। कौन से फेज में बेटा, डिप्लोटीन में होता है। समझ में आया क्या? हाँ, बस हमने डिप्लोटीन को है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसके मतलब एक हमने मीनिंग देखा है। चलो मेरे हिसाब से इतना तो समझा आपको। हाँ, डिप्लोटीन हो गया। अब हमारा लास्ट फेज रहा, लास्ट फेज 10 किलो कांदा वीडियो में आवाज आ रहा होगा, मेरा क्लास की रोड पे है। मियोसिस पार्ट 1, प्रोफेज पार्ट 1। अब हम लोग देखेंगे डायकिनेसिस, ठीक है। अब डायकिनेसिस का देखो 2 वर्ड होता है, डाय का मतलब होता है मूविंग और किनेसिस का मतलब होता है थ्रू। अब सनी सर काहे इतना टेंशन ले रहे हो, आपके जब आप वीडियो बना रहे थे मैं रुका ना, तो मेरा भी तो बनने वाला है, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। सनी सर को बहुत घाय रहता है, भूख लग गया अभी। ये सेंट्रॉयल है, ठीक है, और ये जो तुम्हारे ये लो दोनों के कोनिमा के, देखो मैं समझाया था, हाँ है ना। अब टर्मिनेशन, देखो टर्मिनेशन का इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड शॉर्टन। जो तुम्हारा क्रोमोसोम्स क्या होगा बेटा, कंडेंस हो जाएगा और शॉर्टन हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये जो पहले क्या बना था, ध्यान से सुनना, देखो कंडेंस एंड शॉर्टन, ध्यान से तुमको दिखाई देता हो ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, पूरा डिसअपियर होगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं अच्छे से कंडेंस हो गया और शॉर्टन छोटे हो गए, मतलब अब तुम्हारे लिए विजिबल हो गया, ठीक है। विजिबल होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाएगा और जो न्यूक्लियस है ये भी गायब हो गया। समझ में आ रहा है। और ये पीछे जाएंगे तो ये जो तुम्हारा जो सेंट्रोइड है अपना डुप्लीकेट बना के एक इधर भेजा एक इधर भेजा, मतलब जो सेल्स के बेटा अपोजिट पोल है वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, भेज दिया। ये लो, ठीक है, हाँ यहाँ पे भेज दिया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइबर बोलते हैं, स्प्लिंडर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्प्लिंडर फाइबर क्या करेगा बेटा, ये जो सेंट्रोमर होता है हर एक क्रोमोसोम्स में वहां से पास करता है थ्रेड। क्या पास करता है, थ्रेड। वही थ्रेड को हम लोग बोलते हैं फाइबर बोलते हैं, उसका नाम हो गया स्प्लिंडर फाइबर। हाँ, अब तुम लोग को यहाँ पे समझा क्या इतना, जो यहाँ पे कहानी हुआ, पक्की बात। प्रोफेज जो 1 है यहाँ पे समझ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब ये जो सेंट्रोइड है, अब इनको पकड़ के इधर ये इधर क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। क्रोमोसोम्स गेट ऑर्गेनाइज along the equatorial plane of the cell। इक्वेटोरियल ये जो प्लेन्स है क्या होगा बेटा, वहां पे एक ऑर्गेनाइज होगा, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, बीच में अब गैप हो गया, ठीक है। हाँ, characterized by the formation of contractile spindle fiber। इससे स्प्लिंडर फाइबर से क्या होगा बेटा, ये सेपरेट हो गया। अब सिमिलर टू माइटोसिस, ध्यान से सुनना। सिमिलर टू माइटोसिस का मतलब जो हमने लेक्चर 6 में पढ़ा है, एक बार जाके देख लेना। सिमिलर का मतलब हुआ कि जो अभी यहाँ पे कहानी हुई है यही कहानी माइटोसिस के साथ भी हुआ, बट यहाँ पे मियोसिस के साथ हो रहा है। ये थोड़ा सा दिमाग में है ना, डिफरेंशिएट करके रखो, ठीक है। हमारा देखो बेटा प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं एनाफेज। अब ये एनाफेज में क्या होगा, कुछ केले का जो बंच होता है उस तरीके से यहाँ पे आगे केले का बंच की तरह। तो स्प्लिंडर फाइबर अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू द रिस्पेक्टिव पोल्स। अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे जो होमोलोगस जो सेम है वहां चले गए। अब रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पे इनका क्या होगा, सेपरेशन होगा। डिसजंक्शन का मतलब हुआ यहाँ पे नॉच
जनरेट होगा। नॉच का मतलब होता है यहाँ पे गड्ढा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैदर एट रिस्पेक्ट टू पोल्स। तो हाफ मतलब पहले यहाँ पे फुल थे तो हाफ यहाँ पे गैदर हो जाएंगे पोल्स के पास। अब तुम्हारा आता है भैया टेलोफेज 1, ज्यादा बड़ा नहीं है और 4 पेज बचा हुआ है, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इतना भागने की कोशिश मत करो, बोर होना भी नहीं है। हाँ, बीच बीच में गाने गाते रहूंगा, थोड़ा सा भोजपुरी गाना आते रहता है हमको, 30-40 सेकंड का गा दूंगा, तो इसका टेंशन मत करो। नॉच बनना चालू हो गया किसमें, टेलोफेज में, ठीक है। हाँ, एट द पोल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यूनिकॉइल टू फॉर्म अ क्रोमेटिन नेटवर्क्स, ओके। हाँ, स्प्लिंटर फाइबर डिसअपियर, ये जो स्प्लिंटर फाइबर से देखो, ये जो स्प्लिंटर ये है, समझ में आ रहा है। स्प्लिंटर में ये क्या है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ने क्या बनाया है, स्प्लिंटर फाइबर बनाया है, तो सेंट्रोइड वही रहेगा स्प्लिंटर फाइबर, ये स्प्लिंटर फाइबर गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर मेंबर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ तो वापस से रीअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियस भी रीअपियर। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, ये का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। अभी जो भी सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वापस से रीफॉर्म होना चालू हो जाएंगे, समझा। हाँ, तो हमने मियोसिस फेज 1 में क्या देखा बेटा, हमने देखा कार्योकिनेसिस, 2 फेज में डिवाइडेड होते हैं, हमने कार्योकिनेसिस अभी हमने देख लिया, ठीक है। 4 फेज में डिवाइडेड होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 हमने अभी देखा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे बेटा, साइटोकिनेसिस, जहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। अभी हमने न्यूक्लियर डिवीजन किया, कार्योकिनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसके बाद आता है साइटोकिनेसिस, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मा का होता है। और टू हैप्लॉइड डॉटर सेल विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, समझ में आ रहा है, देखो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिवाइड हो गए हैं, ये अपना न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है किस बेटा, साइटोकिनेसिस में। पहले ज्वाइंट था ना ये, अब ये अलग हो गया, तो इनके पास भी डिप्लॉयड है, इनके पास भी क्या है, डिप्लॉयड है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे सोने वाली क्या बात है मैं बताता हूँ। और वेरी शॉर्टन फेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे तुम्हारा मियोसिस 1 खत्म हुआ, ठीक है। अब मियोसिस 2 बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मियोसिस 1 थोड़ा सा बड़ा था, तो अभी हमने कवर अप किया। अब मियोसिस 1 और 2 में ना बहुत ही कम टाइम हमें रहता है रेस्ट करने का, मतलब वहाँ पे जो सेल्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है दोनों फेज के बीच में, ठीक है। हाँ, अब इंटरकिनेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ये जो मियोसिस 2 है ये भी 4 स्टेज में डिवाइडेड है मेरे प्यारे बच्चे, देख लो, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। तो ये सभी चीजें तो हमने लेक्चर 6 में देखा ही, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे, वैसे भी तो हो ही गया है। अब बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल अंडरगो मियोसिस 2 साइमल्टेनियसली। जितने भी भैया हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं क्या होंगे बेटा, कहाँ जाएंगे बेटा, साइमल्टेनियसली एक के बाद एक मियोसिस 2 प्रोसेस में जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से गए, हाँ है ना, 2 थे बेटा, अलग हो गए, 2 रेड वाले थे, अलग हो गए, समझ में आ रहा है। तो क्या बना दिए, हैप्लॉइड बना दिए, क्या बना दिए, हैप्लॉइड बना दिए। ये सभी चीज हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेक्चर 7 की स्टार्टिंग में देखा था, देखो अभी की बात कर रहा हूँ, हाँ ना, कैसे हैप्लॉइड बन गए, डिप्लॉइड से कैसे हैप्लॉइड बने मैंने बताया था, हाँ ना। जो तुम्हारा मियोसिस है कितने बेटा, 2 स्टेज में डिवाइडेड है, पक्की बात। हाँ, अब ये देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो ये जो इंटरचेंज हुआ एक अच्छा रोल दिखाता है, कहाँ पे बेटा, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट स्पोर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक न्यू गैमेट्स बनते हैं, या समझ में आ रहा है, या गैमेट्स नहीं बोल सकते, जैगोट जो बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जो बेबी बनता है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है ड्यू टू दिस। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से बेटा अगर ये चीज नहीं हुई थी ना, तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है इवोल्यूशन, ये भी नहीं हुआ होता, पक्की बात। हाँ, वेरिएशन कुछ इस तरीके से, सर ये तो नंगे पुंगे बच्चे दिखा दियो, तो कुछ वेरिएशन कुछ इस तरीके से। हाँ, ओहो, खत्म हुआ। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, अगर नहीं आया होगा तो आई होप कि मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा, तो इसमें ना समझने की तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर फिर भी नहीं आया होगा तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से देखो।
अपने आप समझ आने लगेगा। और मेरे ये जो नोट्स हैं प्लीज इसको कैरी डाउन करो या नोटबुक में लिखो, इससे पढ़ो। बाकी अदर जितनी भी चीजें हैं जो आप लोग बोलते हो कि सर मैं ये पब्लिकेशन यूज करो, पब्लिकेशन यूज करो, नीड ही नहीं है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ाया हो ना, इसमें तुमको कोई भी पब्लिकेशन का नीड ही नहीं है, राइट? हाँ है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से A to Z पढ़ाया हूँ। लेसन का कोई भी टॉपिक इसके अंदर छूटा नहीं होगा। अगर छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, गारंटी देता हूँ कि कुछ भी टॉपिक नहीं छूटा होगा। हाँ है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस बार तो मैंने नहीं बोला, थैंक यू महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, आप सभी के धन्यवाद से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।